आज हम लोग फीचर थ्योरी में तीसरा चैप्टर जो है मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स यानी चिन्हन एवं चिन्हन औजार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मार्किंग क्या है, तो वर्कशॉप में किसी जॉब को बनाने से पूर्व यानी शुद्ध में बनाना है, सही आकार में बनाना है, तो उसके लिए हमको पहले क्या जॉब पे मार्किंग करना होता है ताकि उससे गाइड मिलता है कि कहाँ से काटना है, कहाँ से फिनिशिंग करना है। इसलिए हम लोग उसको पहले मार्किंग करते हैं। तो किसी जॉब को ड्राइंग के अनुसार सही व परिशुद्ध बनाने के लिए ब्लूप्रिंट के अनुसार मार्किंग करने की क्रिया को ही लेआउट या मार्किंग करते हैं। यानी जॉब में बनाने से पहले उसमें सही आकार या परिशुद्ध में बनाने के लिए इसको मार्किंग करनी होती है, अन्यथा अगर मार्किंग के बिना बनाएंगे तो सही नहीं बनेगा, है ना। तो उसी को कहते हैं मार्किंग। जॉब बनाने से पहले जो इसको लेआउट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग मार्किंग या लेआउट। अब मार्किंग कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ मीडिया होता है। मार्किंग मीडिया क्या है, मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। पदार्थ जो लगाएंगे जॉब की सतह पर यानी उसके सरफेस पे जो भी पदार्थ लगाएंगे उसको क्या कहेंगे, मार्किंग मीडिया। यह कई प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट में है लेआउट डाई। लेआउट डाई में क्या होता है, यह स्याही के रंग जैसा द्रव होता है और जिसे जॉब के सतह पर ब्रश लगाया जाता है। और इसे लगाने से पूर्व जॉब के सतह पर अगर ग्रीस लगा हो, तेल लगा हो, कुछ भी लगा हो, उसको पूरी तरह से साफ कर लेंगे। उसके बाद लेआउट लगाते हैं जो स्याही के रंग का द्रव होता है। और इसे किससे लगाते हैं, ब्रश से लगाते हैं। स्याही के रंग का द्रव होता है और इसे ब्रश से लगाते हैं। दूसरा है व्हाइट कोटिंग। क्या है व्हाइट कोटिंग, मतलब एल्कोहल में चौक का पाउडर और थोड़ा सा पानी मिला के तैयार करते हैं इस घोल को। व्हाइट कोटिंग कैसे तैयार होता है, सबसे पहले देखिए, एल्कोहल में चौक का पाउडर तथा थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल को तैयार कर लेते हैं और उस घोल को तब जॉब पे हम लोग लगाते हैं। लगाने के दौरान क्या होता है, एल्कोहल डालने से सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जॉब में की सतह पर जंग नहीं लगता। एल्कोहल अगर मिला दिए उस चौक के पाउडर में, पानी में, घोल में थोड़ा सा अल्कोहल डाल देने से क्या होता है, जॉब के सतह पर जंग नहीं लगता है, यानी कि कोरोजन से बचाव होता है। और दूसरा बात, अल्कोहल डालने से क्या होता है, जॉब जो है ना जल्दी सूख जाता है, यानी सूख भी जाता है, जल्द शीघ्र सूख लेता है उसको, है ना। तीसरा मार्किंग मीडिया जो है वो है पर्शियन ब्लू, या मशीन या फाइल द्वारा तैयार की गई सतह पर लगाया जाता है। इस पे जो है ना लाइन जो है ना सीधी और साफ दिखती है, यानी इस पे जो लाइन देते हैं वो साफ और सुंदर दिखता है। इसको सूखने में ज्यादा समय लगता है। इसको क्या होता है, सूखने में ज्यादा समय लगता है। चौथा जो है मार्किंग मीडिया है वो ब्लैक बोर्ड चौक। जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ना चौक से, वही है चौथा मार्किंग मीडिया ब्लैक बोर्ड चौक। इसका प्रयोग ढलुआ लोहा या स्टील पर की रफ सतह, जो स्टील का सतह रफ हो उस पे प्रयोग करते हैं। इसका अधिकांशतः प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रशिक्षण संस्थान में, जैसे ITI हुआ और कई जगह जो प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पे बच्चे जॉब बनाना सीखते हैं वहां पे किसका प्रयोग होता है, ब्लैक बोर्ड चौक का। किस मेटल पे होता है, ढलुआ लोहा या स्टील के रफ सतहों पे इसका प्रयोग होता है। इसका अधिकतर प्रयोग प्रशिक्षण संस्थानों में जहाँ पर बच्चा जॉब बनाना सीखते हैं, प्रशिक्षण संस्थान में इसका प्रयोग होता है ना, ब्लैक बोर्ड चौक। पांचवा है कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा। इसको बनाने के लिए कॉपर सल्फेट को पानी के घोल में डाल के तथा उच्च मात्रा में नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जिसको सोडा कहते हैं वो मिलाया जाता है। यह एक प्रकार का विषैला हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से किया जाता है। इसका प्रयोग करने के बाद जॉब पर जब कॉपर सल्फेट का घोल लगाते हैं तो जॉब का कलर जो है ना कॉपर के तरह का हो जाता है। उसके बाद उस पर मार्किंग किया जाता है। मार्किंग मीडिया हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं मेथड्स ऑफ मार्किंग, मार्किंग करने की विधियां। सबसे पहले मार्किंग लेप लगा के उसका किस आधार से किस विधि से हम लोग मार्किंग करेंगे, किस विधि से मार्किंग करेंगे वो विधि पढ़ना है यहाँ पे। ये 3 विधि है। सबसे पहला है सेंटर लाइन मेथड, दूसरा है डेटम लाइन मेथड, तीसरा है टेम्पलेट मेथड। सेंटर लाइन मेथड क्या कहता है, अगर कोई जॉब सीधी नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसमें एक सेंटर लाइन खींचते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें एक सेंटर लाइन खींचते हैं। सेंटर लाइन खींच लेते हैं। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद उसके सबसे पहला काम क्या करते हैं लोग, एक सेंटर लाइन खींचते हैं और उसी को आधार मानते हुए, इसी को डेटा मानते हुए, उसी लाइन को सेंटर लाइन को आधार मानते हुए अन्य लाइन खींचते हैं। जैसे हमको यहाँ पे अगर सर्किल का ड्रॉ करना है, मतलब एक ड्रिल करना है, होल करना है और उसका ड्रॉ करना है, यहाँ सेंटर लाइन खींचिए।
यानी सेंटर लाइन मेथड करता है अगर कोई जॉब टेढ़ा हो, अगर इसका कोई भी सतह फिनिश नहीं किया हो, यानी कोई भी साइड फिनिश नहीं किया हो, उसमें सबसे हम पहले क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन खींचते हैं और उसी को आधार मानते हुए हम लोग और लाइन बाकी लाइन खींचते हैं, तो वो कहलाता है सेंटर लाइन मेथड। दूसरा विधि जो है मार्किंग करने का वो है डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड में क्या होता है, जॉब के दो एडजेसेंट साइड को फिनिश किया जाता है। कोई जॉब है जिसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल के द्वारा दो साइड को, यानी दो एडजेसेंट साइड, लगातार दो साइड को क्या करेंगे, हम लोग फिनिश कर देंगे। ये दो साइड फिनिश हो गया, फाइल से एकदम 90 डिग्री में एक प्लेट कर लेंगे। तब उस दोनों को आधार मानते हैं, यानी यहां से लेके तब हम इस पर कोई लाइन खींचेंगे। इसको आधार मानते हुए फिनिश किए हुए साइड को आधार मान के हम लोग मार्किंग करते हैं, या इधर से मार्किंग करना है, इसको आधार मानते हुए अन्य लाइन खींचेंगे, तो वो कहलाता है डेटम लाइन। डेटम लाइन यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ जो फिनिश किया हुआ रहता है ना साइड, वो कहलाता है डेटम लाइन, और उसी को आधार मानते हुए हम लोग अन्य लाइन खींचते हैं। ये हुआ डेटम लाइन मेथड। तीसरा है टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट मेथड में क्या करता है, यह कहां पे यूज होता है, सबसे पहले समझिए कि ये मास प्रोडक्शन में, जहां प्रोडक्शन अत्यधिक होता है, मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेम्पलेट मेथड का प्रयोग करते हैं। वहां पे क्या था, जिस टाइप का जॉब बनाना उसका ऑलरेडी एक फार्मा बना रहता है, टेम्पलेट बना रहता है, उसी को कहते हैं फार्मा। टेम्पलेट बना रहता है, उसी में रख के उसको स्क्रैपर के द्वारा बाद में मार्किंग कर दिया जाता है, यानी उसका ऑलरेडी एक फार्मा तैयार रहता है, उसमें रख देते हैं रॉ मटेरियल को और उसके अनुसार उसको मार्किंग कर लेते हैं, यानी जॉब को रख देते हैं और उस फार्मा के आधार पे उसको मार्किंग कर लेते हैं। वो कहलाता है टेम्पलेट। इन टेम्पलेट के हिसाब से खांचा बना रहता है, जैसा जॉब है वैसा बना रहता है, उसको रख के उस जॉब पे तब उस पे स्क्रैपर से मार्किंग कर लेते हैं, वो कहलाता है टेम्पलेट मेथड। ये कहाँ प्रयोग होता है, तो मास प्रोडक्शन में, जहां पे अत्यधिक उपयोग होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटम लाइन मेथड सबसे उपयुक्त होता है, सेंट्रल लाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डेटम लाइन जो बच्चे प्रशिक्षण संस्थान में काम करते हैं वो अधिकांश क्या करते हैं, दो एडजेसेंट साइड को 90 डिग्री में मिला के ट्रांसफर से चेक करके तब वो दोनों हो जाता है डेटम लाइन, उसके सहारे सारा लाइन मार्किंग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस प्लेट के बारे में। यह प्राय कैसा होता है, वर्गाकार और आयताकार होता है। इसका अधिकतर प्रयोग किसी जॉब को सरफेस को चेक करने के लिए, यानी समतलता को चेक करने के लिए इस पे रख के किसी जॉब को हम उसकी समतलता को चेक करते हैं, या छोटे छोटे जॉब को उस पे रख के मार्किंग करते हैं। सरफेस प्लेट पे क्या करते हैं, छोटे छोटे जॉब को उस पे रख के उस पे हम लोग मार्किंग करते हैं, जॉब पे मार्किंग करते हैं, या तो किसी जॉब के सरफेस को भी चेक करते हैं सरफेस प्लेट पर। यह जो है मटेरियल के अनुसार तीन प्रकार का होता है, यानी कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, दूसरा है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, तीसरा है ग्लास सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट जो है क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बनाया गया रहता है। ये क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बनाया रहता है, क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है किसी क्या बना रहता है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कौन सा कास्ट आयरन, क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बना रहता है। दूसरा है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में क्या होता है, ये ग्रेनाइट पत्थर जो थी ना उसकी बनी होती है। इसका खास बात यह है कि इस पे किसी भी मौसम में उष्मा और ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। कास्ट आयरन में क्या होता है, हीट के समय में, गर्मी के समय में लोहा पे चाहे किसी भी कास्ट आयरन पे उस पर प्रभाव पड़ता है, फैलता है ना, और ठंडे में सिकुड़ता है, तो वो कास्ट आयरन में तो ये डिमेरिट हुआ। लेकिन ग्रेनाइट सरफेस प्लेट जो होता है उसमें किसी भी मौसम में ना उस पर ताप का ना उस पर उष्मा का कोई प्रभाव पड़ता है, ये ज्यादा शुद्ध होता है, इस सब की अपेक्षा ज्यादा एक्यूरेट में रहता है। किसी भी मौसम के लिए एग्जिजिबल है, मतलब किसी मौसम में इस सरफेस प्लेट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है ग्लास सरफेस प्लेट। इस पे छोटे छोटे कार्य प्रयोग किया जाता है, मतलब छोटे छोटे जॉब, छोटा छोटा जॉब को बनाने के वक्त ग्लास सरफेस प्लेट में रख के उसको मार्किंग करते हैं, या उस पे छोटे छोटे जॉब को चेक करते हैं ग्लास सरफेस प्लेट में। अब हम टाइप पढ़ेंगे सरफेस प्लेट के बारे में। सरफेस प्लेट जो है ना तीन टाइप का है, टाइप जो है इसका तीन है। सबसे पहला है वर्कशॉप सरफेस प्लेट। वर्कशॉप में जो प्रयोग होता है उसको कहते हैं वर्कशॉप सरफेस प्लेट। पहला जो है वर्कशॉप सरफेस प्लेट, जो प्रशिक्षण संस्थानों में
या छोटे छोटे वर्ड्स ऑफ में प्रयोग में आते हैं, वो कहलाता है वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट। इसकी जो है ना परिशुद्धता कितनी होती है, इसकी परिशुद्धता जो होती है, इसकी परिशुद्धता वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट की जो परिशुद्धता होती है 0.025 mm होती है। दूसरा होता है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। क्या होता है दूसरा? इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट में क्या होता है, इसकी परिशुद्धता 0.0025 है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का होता क्या है, इससे हम वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट की जानते हैं, एक्यूरेसी को जानते हैं कि वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट घिसा कि नहीं घिसा, कि ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर घिस गया है उससे पता चल जाए कि इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट पे उसको रख के चेक करते हैं, वो कहलाता है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। यानी इसका कार्य जो है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को चेक करना। इसका परिशुद्धता जो होता है 0.0025 mm। तीसरा है मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट का कार्य क्या है, ये जो है ना आपको इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को चेक करते हैं। इससे क्या करते हैं, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट जो होता है उसकी परिशुद्धता को, यानी उसके एक्यूरेसी को हम लोग चेक करते हैं। मास्टर सरफेस प्लेट इसकी परिशुद्धता जो होती है इसकी परिशुद्धता 0.00025 mm। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ड्स ऑफ सरफेस प्लेट की परिशुद्धता कितनी होती है 0.025, या आपको पूछ देगा कि इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की परिशुद्धता कितनी होती है 0.0025, ये याद रखना है। और मास्टर सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी पूछा गया 0.00025। ये तो हुआ टाइप। और ये मटेरियल के अनुसार तीन प्रकार के पड़े, क्लोज आयरन सरफेस प्लेट, दूसरा ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और तीसरा ग्लास सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट हर एक वर्कशॉप में आपको मिल जाएगा। कास्ट आयरन जो क्लोज ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और दूसरा जो होता है ग्रेनाइट, वो ग्रेनाइट पत्थर की बनी रहती है, उस पर उष्मा और ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। तीसरा है ग्लास सरफेस प्लेट। छोटे छोटे कार्यों के लिए हम लोग ग्लास सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपके सामने ग्लास सरफेस प्लेट। इसके दोनों तरफ से दो हैंडल लगे रहते हैं, और नीचे अगर बड़े साइज का सरफेस प्लेट है तो उसके नीचे क्या स्टैंड लगी रहती है, इसके नीचे क्या लगी रहती है स्टैंड लगी रहती है। तो सरफेस प्लेट के बारे में हम लोग आज तो कितना देर। अब आगे जाने से हम लोग स्क्राइबर, एंगल प्लेट, जो भी अभी हम लोग सारा मार्किंग टूल पढ़ेंगे, इसके इसी चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू आप लोग क्लास देखते रहिएगा। थैंक यू। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर जो 6 था, मतलब मेजरमेंट और मेजरिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे पिछले क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में था एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक पूछा गया था। सिस्टम में लंबाई का मात्रक दिए थे, जिसमें गलती क्या हुआ था, मात्रक हम लोगों ने मार दिए थे उसमें बी ऑप्शन मीटर की, किसमें मार दिए थे मीटर में, लेकिन उसका आंसर क्या होगा डी वाला जो आंसर है फुट होगा। क्या होगा फुट। ये वाला गलत है और ये वाला सही है, फुट होगा। एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। इसका हम हर चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखना है कि आपको कितना बनता है। इसलिए फर्स्ट क्लास ही देखिए, आज का स्टार्टिंग चैप्टर तक मार्किंग एंड मार्किंग टूल, इसको आज से जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक रेगुलर कंटिन्यू में देखिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव देंगे वो हम लिखने से पहले यानी बोले जब उसी समय आप आंसर दे सकते हैं, वो इस तरह से हम पढ़ाते हैं। आप रेगुलर क्लास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।